चलिए आते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर। सवाल कह रहे हैं फाइंड द फोर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल है मूविंग इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू रिलेशन। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में ऐसा रिलेशन दिया है, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल्स टू बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो आपको फोर्स पता करना है मैग्नीट्यूड में, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन पता करनी है। ओके, तो सबसे पहले इसका एक हाइपोथेटिकल डायग्राम हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरह से डायग्राम इसका होगा। तो जैसे ये हमारा वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया, ये हमने ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, ये हमारा हो गया ओ। ठीक है, सबसे पहले पाथ के बारे में थोड़ा पता कर लेते हैं कि जिस पाथ पे एक्स वाई प्लेन में तो मूव कर रहा है वो, ये तो पता है, तो यही हमारी एक्स वाई प्लेन हो जाएगी ना। दिस वन इज आवर एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन हो गई, इसमें मूव कर रहा है। लेकिन कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है, प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कैसे पाथ पे मूव कर रहा है, इसके बारे में हम श्योर नहीं है, उसको ज़रा देख लेते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई पॉइंट है, ये वही जो पार्टिकल है एम मास का है। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने मान लिए एक्स कॉमा वाई, और ओ से ये एक वेक्टर है, ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे आर वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है ए साइन ओमेगा टी, वाई की वैल्यू क्या है बी कॉस ओमेगा टी। सो आर वेक्टर हमारे सामने आ गया ए साइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ये हो गया जी कैप। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक है ना भाई, टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है। अब देखिए एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, टाइम के फंक्शंस हैं एक्स और वाई दोनों। जो हमारे पास ये दिया हुआ है रिलेशन, एक्स इक्वल्स टू दिया है ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई ए। दिस वन इज अवर इक्वेशन नंबर 1। हम थोड़ा पाथ के बारे में पता करना चाहते हैं, पाथ कैसा होगा, और वो कैसे पता चलेगा, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकाल के। ठीक है, साथ ही साथ y बराबर क्या है, सो y इज इक्वल्स टू बी कॉस ऑफ ओमेगा टी। सो यहाँ से b कॉस ओमेगा टी अगर आप लिखना चाहो, सॉरी b कॉस ओमेगा टी नहीं, सिर्फ कॉस ओमेगा टी की हम बात करें, b को हटा देते हैं, ये कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू हो जाएगा y डिवाइडेड बाई b। दिस वन इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, इधर आपका हो जाएगा, हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, ऐड कर रहे हैं, उसके बाद क्या मिल रहा है, इधर स्क्वायर आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस इधर लेफ्ट में स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, प्लस ये वाई अपॉन बी का स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये तो बेसिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1। सो हमारे सामने मिला एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब एक बात के लिए हम श्योर हैं कि भैया ये जो इक्वेशन है ये एलिप्स की होती है, इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग ऑन एलिप्टिकल पाथ। पार्टिकल जो है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है लेकिन वो एलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पार्टिकल इज मूविंग ऑन एलिप्टिकल पाथ, एलिप्टिकल पाथ। ठीक है ना, सो हमने पाथ का तो पता कर लिया। देखिए हमें फोर्स निकालना है, फोर्स की डायरेक्शंस भी हमें निकालनी है। ठीक है, अब ज़रा उस पर हम आते हैं। सो हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा x डायरेक्शन की अगर हम स्पीड की बात करें तो vx वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यार कि इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, आपको वेलोसिटी निकल जाएगी x के अलॉन्ग, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी।
ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ अगर हम बोलें कि अच्छा बताओ एक्सीलरेशन एक्स के अलॉन्ग क्या होगा, अब अगर फिर से इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में, भाई वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन ही तो एक्सीलरेशन होता है, डिफ्रेंशिएट करो। ए ओमेगा कांस्टेंट है आपका, ऐसे ही रहेगा। कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस हमने यहाँ लगा दिया और ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा टी फिर से डिफ्रेंशिएट होगा तो होगा ओमेगा, एक ओमेगा पहले से है तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। सो ये हमने पता कर लिया कि भैया एक्स के अलॉन्ग जो भी एक्सीलरेशन है वो इतना है, ठीक है ना, पार्टिकल के पास। साथ ही साथ ज़रा वाई पे गौर करते हैं, तो वाई इक्वल्स टू हमारा गिवन है बी कॉस ऑफ ओमेगा टी। यहाँ से भी वाई के अलॉन्ग स्पीड की अब बात करूँ तो आप डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार इसको, तो ये हो जाएगा बी ओमेगा और ये हो गया कॉस ऑफ ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी। माइनस हमने पहले लगा दिया, ठीक है। बी कांस्टेंट है, यहीं पे रह जाएगा कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी से फिर ओमेगा बाहर आ गया, वो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब एक्सीलरेशन हम वाई के अलॉन्ग देख लें, फिर से एक बारी हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब डिफ्रेंशिएट होगा तो ये हो जाएगा माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, साथ ही साथ ओमेगा टी का होगा ओमेगा, एक ओमेगा पहले से है तो हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे सामने एक्सेलरेशन निकल के आ गया, और वो एक्सेलरेशन क्या है भैया, एक्स के अलॉन्ग का जो एक्सेलरेशन है, वाई के अलॉन्ग का जो एक्सेलरेशन है, दोनों हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम आपसे बोले कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन वेक्टर, सो एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई और ये हो गया जे कैप। वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं। सो ए एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी। ए वाई की वैल्यू क्या है, माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, सो माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी और ये है जे कैप, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, सो एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन कर लो और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन कर लो लगे हाथ, तो माइनस ये ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट आपका हुआ ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बी कॉस ऑफ ओमेगा टी। अगर आपको याद हो, सॉरी, आई कैप और जे कैप भी है, यहाँ पे आई कैप है, इसको हम लगाना भूल गए, ये आई कैप है, सो यहाँ पे आई कैप है और यहाँ पे जे कैप है, ठीक है। तो ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप। अगर आपको शुरू में याद हो तो हमने पोजीशन वेक्टर निकाला था कि ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस बी कॉस ओमेगा टी जे कैप, तो इसको आर वेक्टर आप लिख सकते हो। सो एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल्स टू हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया आर वेक्टर। भैया हमें एक्सेलरेशन वेक्टर थोड़ी चाहिए, हमें तो लगने वाला फोर्स चाहिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं। अप्लाइड फोर्स ऑन पार्टिकल कितना हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स ऑन पार्टिकल, ठीक है ना। सारे कैलकुलेशन हम वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं तो ये भी करेंगे। फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू मास और ये हो गया एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है। सो फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू मास आपका m और एक्सेलरेशन वेक्टर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये हो गया आर वेक्टर। माइनस को आप बाहर ही कर लीजिए, सबसे पहले लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर और ये आर वेक्टर। तो अब साफ साफ यहाँ से आपको नज़र आएगा कि जो फोर्स वेक्टर है और जो पोजीशन वेक्टर है ना, बीच में माइनस का साइन आ रहा है। इसका मतलब कि जो फोर्स लगेगा वो जो भी पोजीशन वेक्टर होगा उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उस पार्टिकल का, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। जैसे मान लिया कि पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल कहीं यहाँ पे है तो इसका पोजीशन वेक्टर इस तरफ, इसका मतलब इस टाइम पे जो इस पर फोर्स लग रहा होगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा इधर कहीं, ठीक है ना। और उसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल ही लिए। सो दिस इज़ आवर आंसर।